Good evening. This side Pooja Gupta and you are watching my channel. This is Pooja Gupta. तो आपका आज का सेशन जो है दैट इज़ योर प्रैक्टिस सेशन। और ये प्रैक्टिस सेशन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा है कि कल का सेशन जिसने नहीं देखा है प्लीज़ उस सेशन को देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, जो नए हैं वो भी देखिए, क्योंकि वो सेशंस आपके रीसेंट पेपर्स के हैं, जो हाल ही में पेपर्स हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन सेशंस को मिस मत करना। इन सेशंस के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लांबा एंड खलम्पा नहीं है, ये लांबा एंड खम्पा इन हिमाचल प्रदेश। जो लांबा एंड खम्पा है, ठीक है, ये क्या है? अगर हम बात करें आपकी, लांबा एंड खम्पा इन हिमाचल प्रदेश क्या है? एससी, एसटी, ओबीसीज या नन? तो जो लांबा एंड खम्पा है इनको हम जार्ड्स भी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है दैट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पे मिलते हैं? कुल्लू, चंबा, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, ठीक है। अगर हम लांबा एंड खम्पा की बात करें, किन्नौर में इनको खुन्नू बोलते हैं और लाहौल स्पीति में इनको गारजा बोलते हैं, ठीक है। तो कुल्लू में इनको बोध बोलते हैं, राइट। और अगर स्पीति में देखा जाए तो इनको पिति बोलते हैं, पिति खम्पा। खम्पाज हैं ये, खुन्नू खम्पा, गारजा खम्पा, पिति खम्पा इन स्पीति, कुल्लू में बोध और तिब्बतीज, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो ये जो बुद्धिस्ट लांबा एंड खम्पा है ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, दीज आर नॉट कास्ट्स, ठीक है। कास्ट में जैसे आते हैं आपके जिसको बोल सकते हैं चमार, ठीक है। आपका जैसे इसमें आप एससी लोहार, झुलाहा, ये सारी एससी कास्ट हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, ये सिर्फ कास्ट के बारे में बताया जा रहा है, ओबीसीज नहीं है। आंसर इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कि सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो आपकी कुल्लू, चंबा, बहुत सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब। जनजाति कहाँ पे है? अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपकी चंबा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपकी चंबा में। और ऊना में सबसे कम है। सूबेदार संजय कुमार अ परमवीर चक्र बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए कल भी एक क्वेश्चन किया था हमने कि परमवीर चक्र से जो शौर्य पुरस्कार है उनसे पूछा गया था। तो कल पूछा गया था आपका फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ शौर्य पुरस्कार जरूर देखें। सॉरी, परमवीर चक्र, देखिए फर्स्ट रेसिपिएंट थे सोमनाथ, ठीक है, शर्मा, जो कहाँ से थे? कांगड़ा से थे। विक्रम बत्रा, ये भी कांगड़ा से थे। इंदौर से एक और हैं आपके कमान थापा, ये भी याद कर लीजिए, कर्नल कमान थापा, जो कि कहाँ के हैं, जिनको क्या मिला है? फर्स्ट महावीर चक्र, एंड इट बिलोंग्स टू इंदौर, इंदौरा नौरपुर। तो आप देखिए आपका जो है कांगड़ा से विक्रम बत्रा, सोमनाथ शर्मा कांगड़ा से, ठीक है। आपके कमान थापा, जिनको पहला महावीर चक्र मिला है, ये कौन है? आपके कांगड़ा से हैं। तो ये सारे इनको जो है महावीर चक्र किसको मिला है? कमान थापा। पहला रेसिपिएंट कौन था परमवीर चक्र का? आपका सोमनाथ शर्मा। सेकंड कांगड़ा से हैं आपके विक्रम बत्रा, तो ये नहीं है। लाहौल स्पीति से थे तोगपे, हवलदार तोगपे, जिनको वीर चक्र मिला है। इनको क्या मिला है? आपका वीर चक्र, ठीक है। ये कहाँ से थे? लाहौल स्पीति से, तो ये दो कैंसिल। हमीरपुर भोरंज से कल हमने किया था कि हमीरपुर के जो आपके भोरंज हैं वहाँ से आपको मेजर भंडारी, जो जमादार लाला राम को फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला है। तो हमीरपुर नहीं है, आंसर इज बिलासपुर। संजय कुमार जो हैं परमवीर चक्र, इनको मिला है, ये बिलासपुर से हैं। और एक घुमारवी से थे जो हमने पढ़ा था, जिनको क्या मिला था? ये कौन थे? मेजर भंडारी, ठीक है। इनको मिला है सेकंड विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड्स। तो ये याद रखना, पहला जमादार लाला राम विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड वर्ल्ड वॉर के बेसिस पे मिला है। सेकंड मिला है मेजर भंडारी राम को, घुमारवी से थे।
बिलासपुर के ये आगे आपके, तो संजय कुमार भी जो थे वो भी बिलासपुर के थे जिनको परमवीर चक्र मिला है। कांगड़ा से पहला रेसिपिएंट सोमनाथ शर्मा, देन विक्रम बत्रा, देन आपका जो है महावीर चक्र जो है, आपको पूछ लिया जाए महावीर चक्र जो पहला रेसिपिएंट है वो है महाकर्नल कमान थापा महावीर चक्र के। उनको कहाँ से मिला है, उनको वो भी कांगड़ा के थे। और बिलासपुर के लाहौल स्पीति के हवलदार तोपके कहाँ के हैं, लाहौल स्पीति के हैं, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए। तो ये शौर्य पुरस्कार जरूर याद करना। लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस जिले में लामा लेक है? इसको लमडाल लेक भी बोलते हैं, लमडाल। दिस इज नोन एज ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, राइट। तो ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आपकी कौन सी लेक आती है? चंद्रताल लेक, दैट इज कॉल्ड द लेक ऑफ मून। लोहित्य सरोवर, ह्यूनसांग तोपू ने, ह्यूनसांग जब आए थे तो उन्होंने इसका नाम लोहित्य सरोवर कहा था। किस प्लेट्यू पे है? समुद्र ताल प्लेट्यू पे है। आपका लाहौल स्पीति जो है इसको क्या कहा जाता है? लेक ऑफ मून कहा जाता है, समुद्र तपू पे है। ह्यूनसांग ने इसको जो है लोहित्य सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर, राइट। तो ये नहीं है। एंड हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश सूरजताल, जिसको लेक ऑफ सन कहा जाता है। और दिस इज द थर्ड हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया एंड 21st हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये नहीं, लेक ऑफ सन। और ये जो सूरजताल लेक है ये किसका सोर्स है? ये है आपकी भागा नदी का। और चंद्र और भागा जहाँ मिलती है वो कौन सी जगह है? तांडी, जहाँ पे द्रौपदी का क्रिमेशन किया गया था। और जो चंद्र और भागा नदी है वो कौन सी नदी बनाते हैं? चिनाब नदी बनाते हैं, जिसको अस्सी किनी भी बोलते हैं। तो चिनाब जो लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किन्नौर, किन्नौर में कौन सी लेक है आपकी? किन्नौर जिसमें आपकी कौन सी लेक है? नाको लेक, जिसको बोला जाता है प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग एंड इट बिलोंग्स टू हैंगरैंग वैली। तो ये नहीं है, राइट। आपकी शिमला, शिमला में है चंद्रनाहन लेक, जहां से कौन सी नदी निकलती है? पब्बर। और पब्बर टॉन्स के साथ कहाँ पे मिलती है? चक्राता में। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है पब्बर? दैट इज ऑफ यमुना, ठीक है। जो सबसे छोटी नदी है और यमुना कहाँ से निकलती है? खोदर मजरी से निकलती है। एंड देन इट एंटर्स टू द सिरमौर एंड सिरमौर में बहती है 22 किलोमीटर्स। तो ये फिर उसके बाद हरियाणा और गढ़वाल से बाहर हो जाती है। तो ये नहीं है। आंसर इज चंबा। लमडाल लेक इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स दैट बिलोंग्स टू चंबा। चंबा के बारे में कि घड़ासरू लेक जो है, महाकाली लेक, खजियार लेक, ये सारी चंबा में। मेन सोर्स ऑफ जो रिवर है इसका कौन सी है? रावी, जो कि कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से। चंबा को आज का चंबा टाउन बनाने वाले थे साहिल वर्मन, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपका गसोता फेयर जो है हिमाचल प्रदेश में कब मनाया जाता है? सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कुल्लू। देखिए कुल्लू में मनाया जाता है रघुनाथ रथ यात्रा यानी दुशहरा, जो कि मनाया जाता है ढालपुर में। किसने शुरू किया था? जगत सिंह ने, ठीक है, राजा सिंह। इसने अपनी कैपिटल नग्गर से कहाँ पे की थी? सुल्तानपुर, ठीक है। कुल्लू को बनाने वाले कौन थे? भिंगमिंग पाल, जिसने अपनी कैपिटल किसको रखा था? जगत सुख को। जगत सुख से नग्गर की थी विशुद्धपाल ने। एंड नग्गर से सुल्तानपुर किसने की थी? जगत सिंह। जगत सिंह ने ये जो रघुनाथ यात्रा है ये किसको बोला था कि इन्होंने जो है एक टीपरी गांव का जो दिवोदत्त था उसको जो है कहा जाता है कैद कर लिया था बिकॉज ऑफ पर्ल्स। तो उसकी वजह से उसको श्राप दिया गया था। तो श्राप को मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने किसको भेजा था? दामोदर दास को, जो अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाए थे। और उसके बाद उनका श्राप जो था खत्म हुआ। डुंगरी फेस्टिवल जो कि डेडिकेटेड है हिडिंबा देवी को, और वो किससे रिलेटेड है? आपकी मनाली की मेन डाइटी है। तो ये नहीं है। आपका हमीरपुर, तो सिरमौर, सिरमौर में त्रिलोकपुर फेयर जो है वो लगता है। आपका गसोता फेयर नहीं, त्रिलोकपुर फेयर जो है आपका वहाँ पे लगता है। तो ये नहीं है। और त्रिलोकपुर मंदिर किसने बनाया था? दीप प्रकाश ने बनाया था।
और अगर हम सिरमौर की और बात करें तो दीप प्रकाश ने इसको बनाया था। मंदिर को 84 घंटों वाली देवी भी कहा जाता है। रेणुका फेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर ऑफ सिरमौर। रेणुका किसकी वाइफ थी? जमातगनी की वाइफ और परशुराम की। ये दिवाली के 14 दिन बाद लगता है। तो रेणुका फेयर। रेणुका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे कह सकते हैं नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? आपकी रेणुका। ठीक है, तो ये नहीं है। सोलन। सोलन में आपका शूलिनी फेस्टिवल जो कि कहाँ पे लगता है? आपके सोलन में लगता है एंड इट्स डेडिकेटेड टू देवी। सोलन का नाम भी शूलिनी देवी उसी की वजह से पड़ा। माउंट केरोल इज द हाईएस्ट पीक। जोटोली टेम्पल इज द हाईएस्ट वन। रेड वैली इसको बोला जाता है। मशरूम सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो मोहन म्यूकिन ब्यूरी थी जो कि पहले कहाँ थी? कसोली में, उसको शिफ्ट कर दिया गया है सोलन में। तो ये भी याद रखना। ठीक है, हमीरपुर। तो गसोता फेयर कहाँ पे लगता है? हमीरपुर में लगता है। और एक और फेयर लगता है बाबा बालकनाथ दियोटसित। दियोटसित इज ऑल्सो फेमस फॉर नेचुरल गैस। ज्वालामुखी और दियोटसित जो है हिमाचल में नेचुरल गैस के लिए फेमस है। हमीरपुर को बनाने वाले कौन थे? हमीरचंद। और हमीरचंद ने जो है, आपको इस पे हमीरपुर के कई क्वेश्चन आ सकते हैं। नदौन में किसको रखा था 12 साल के लिए? ईश्वर सेन को। किसने रखा था? संसार चंद ने रखा था। हमीरपुर के बाद सुजानपुर टीरा अभय चंद ने बनाया। देन घमंड चंद ने उसको सुजानपुर शहर बनाया। तो ये सारे क्वेश्चन हमीरपुर से चलते हैं। महल मौर्यों की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? संसार चंद और अमर सिंह थापा के बीच में हुई थी। तो वो लड़ाई जो है 1806 में जब हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? हमीरपुर। महल मौर्यों की लड़ाई भी पूछी जा सकती है। तो आई होप कि आपको इस स्लाइड के क्वेश्चंस क्लियर हैं और आई होप कि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए ये ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गज जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? रावी। रावी की है बुड्ढल। साल जो कि साहू में बहती है। बुड्ढल जो है खड़ा मुख में रावी के साथ मिलती है। रावी को क्या नाम है? पुरुषनी। इरावती इसको बोलते हैं। बड़ा बंगाल से ये निकलती है और खैरी में जाकर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के माधोपुर में एंटर करके जम्मू एंड कश्मीर एंड देन इट फ्लोज टू द लाहौर ऑल्सो। सतलुज एकमात्र नदी जो हिमाचल की नहीं है, हिमाचल से बाहर निकलती है, दैट इज सतलुज, जिसको राकस ताल से निकल के सबसे पहले ये कहाँ पे एंटर करती है? किन्नौर शिपकिला पास से एंटर करती है। देन ये शिमला में एंटर करती है चौड़ा से। मंडी में एंटर करती है फिरनों से। सतलुज और ब्यास का मिलन कहाँ पे होता है? आपका हरी का पट्टन। और सतलुज जो है आपकी बिलासपुर में एंटर करती है कसोल से और नीला में छोड़ती है। सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नंगल डैम किस पे बना है? आपका सतलुज पे। हाईएस्ट नेचुरल आपकी जो आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद सागर लेक, जो किस पे बनी है? सतलुज पे। आपको इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है, कोल डैम जो कि किससे रिलेटेड है? एनटीपीसी से, वो भी किस पे बना है? सतलुज, जो कि बिलासपुर में है। ठीक है, ब्यास, इसको सतादरू और शतुद्री भी कहते हैं। ब्यास विपाशा भी कहते हैं, आपका अरिजकिया भी कहते हैं। ये ब्यास कुंड से निकलती है। अगर सतलुज की ट्रिब्यूटरीज बोलें तो दैट इज स्पीति, जो कि कहाँ से निकलती है? कुंजुम से निकलती है। और सतलुज में खाब जगह पे नामगिया से मिलती है। नामगिया की जो खाब गांव है वहाँ पे मिलती है। तेगपो एंड कब्जिया वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज। ठीक है, तो ये नहीं है। न्योगली खड जो है ये भी है आपका, तो ये भी नहीं है। ब्यास, तो ब्यास की ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपकी कौन कौन सी है? गज, सुजॉइन, फौजल, ये सारी जो है मनालसू, ये सारी चक्की, ये सारी ब्यास की हैं। ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास को अरिजकिया भी बोलते हैं। देखिए ब्यास और पार्वती, पार्वती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो पार्वती मनतलाई से निकलती है और भुंतर में जाकर मिलती है। ब्यास की जो है लारजी, ये सारी जो हैं। और ब्यास नदी पे लारजी प्रोजेक्ट बना हुआ है। ब्यास नदी पे आपकी पंडो डैम बनी हुई है। ब्यास पे आपका पोंग डैम बनी हुई है। सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? ब्यास की पंडो। तो ये भी याद रखना। ब्यास और सतलुज के जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे डहर पावर प्रोजेक्ट है, तो ये नहीं है। ब्यास की जो उहल नदी है, ठीक है, उहल ट्रिब्यूटरी है,
इस पे कौन सा बना है? शानन प्रोजेक्ट। ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शानन प्रोजेक्ट, जो किस पे बना है? ब्यास पे बना है, जिसको कौन गवर्नमेंट देखती है? आपकी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये भी याद रखना, इसको कर्नल बट्टी ने बनाया था, जोगिंदर नगर पे है, और इसको 99 ईयर्स के बाद ये हिमाचल गवर्नमेंट में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा आपका? ब्यास। यमुना कालिंदी, इसका एथिकल रिलेशन है सन के साथ। खोदम मजरी से सिरमौर में एंटर करती है एंड देन इट फ्लोज बैक टू द आपका संसार त्याज्य वाले से छोड़ के सिरमौर को छोड़ देती है और फिर बाद में आपकी हरियाणा में निकल जाती है। ब्यास की एक चीज़ और याद रखिए, ब्यास मंडी में बजोरा से, आपका कांगड़ा में संधोल से, पंजाब में मूरथल, और हरिकापट्टनम में ब्यास और सतलुज का मिलन होता है। तो आई होप कि ये सारी नदियाँ मैंने यहाँ से क्लियर कर दी हैं। Fulej festival is celebrated in which districts of Himachal Pradesh? Fulej, that is called as the Festival of Flower. Festival of Flower. It's dedicated to Asaj महीना, और ये पितरों को डेडिकेटेड है, जिसमें लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो ऊंची चोटियों में जाते हैं, वहाँ से एक स्पेशल फ्लावर लेकर आते हैं, दैट इज़ ब्रह्म कमल। तो ये कहाँ पे है? सिरमौर में मैंने आपको बताया, आपका रेणुका फेस्टिवल, ठीक है, परशुराम से रिलेटेड है। नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, कहाँ पे है? सिरमौर में है, तो ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है कुल्लू, तो रघुनाथ यात्रा, डुंगरी फेस्टिवल, ठीक है, ये नहीं है। मंडी इज़ फेमस फॉर शिवरात्रि, ठीक है। शिवरात्रि जो है, माधवराव की जलेब सूरज सेन ने बनाई थी, अजबर सेन ने भूतनाथ टेम्पल बनाया। शिवरात्रि एक और बेसिस पे कि जब आपका ईश्वरी सेन को जब कहा जाता है वापस कैद से, जब अमर सिंह थापा ने ईश्वरी सेन को कैद से निकाला था, किसकी? संसार चंद की कैद से, तो जब वो मंडी आए थे तब भी शिवरात्रि मनी थी। तो उनको रखा कहाँ गया था? 12 साल नदौन में। किसने अलग छुड़वाया था? अमर सिंह थापा ने। किसने कैद में रखा था? संसार चंद ने। तो ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज किन्नौर। किन्नौर में फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स जो है किन्नौर, इसको अश्वमुखा भी बोलते हैं, खुन्नू भी बोलते हैं, ठीक है। तिब्बतियंस इसको, लाहौर में इसको मोने भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, हटली खड्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हटली खड्ड किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, ऊना, ऊना की जो नदी है दैट इज स्वान, एंड इट इज नोन एज सोरो ऑफ हिमाचल या सोरो ऑफ ऊना। सो शिमला में जो है आपकी, शिमला में आप न्योगली खड्ड बोल सकते हो, ठीक है, तो ये नहीं है। सोलन इज फेमस फॉर आपकी इसमें गांबर खड्ड, ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज हटली खड्ड इज इन कांगड़ा। हटली खड्ड कहाँ पे है? ये है कांगड़ा में, और ये कहाँ पे जुड़ती है? चक्की खड्ड के साथ जुड़ती है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एनसी मेहता वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जब हमारा हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम पे ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। तो जो कब से कब तक चला? 1948 से 52 तक, 1951-52 तक। तो 48 में जो थे एनसी मेहता वॉज द फर्स्ट, सेकेंड वन द आपके ईपी मून, तो ये नहीं है। मेजर हिम्मत सिंह वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जब 1951 में इसको पार्ट सी किया गया, ठीक है, पार्ट सी, और 1956 में इसको पार्ट सी से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तब थे बजरंग बहादुर फर्स्ट, और जब ये पार्ट सी बना तो इस टाइम पे आयुक्त से लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे आपके 1951 में? कौन बने थे? ये बने थे 1952 में, ठीक है। तो ये कौन बने थे आपके? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। वाई.एस. परमार वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, जिसने हिमाचल बनाया है, हमारे पहले सीएम। तो पहली बार इलेक्शंस हुए थे 1952 में, जिसमें फर्स्ट टाइम सीएम कौन बने थे? वाई.एस. परमार। कितनी सीट्स जीती थी? 24। फिर 1967 में भी यही जीते थे। तो ये याद रखना, वाई.एस. परमार वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। Next question, which district of Himachal Pradesh has largest scheduled caste population? Scheduled caste population जो है आपकी हिमाचल में किस जगह पे है, किसके पास है? ठीक है, हमीरपुर से शुरू करते हैं हम, एक सेकेंड। हमीरपुर,
हमीरपुर इज़ फेमस फॉर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको हमीर चंद ने बनाया, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाईएस्ट, दैट इज़ 407 आपका है, आपकी इसमें आप ये बोल सकते हो। फिर उसके बाद इसकी लिटरेसी रेट जो है ज़्यादा है, सेक्स रेशो ज़्यादा है, दैट इज़ 1095, तो ये नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलें तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी सबसे कम है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम जो है वो है किन्नौर की, ठीक है। सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, चंबा का। सबसे कम सेक्स रेशो किसकी है, आपकी लाहौल स्पीति की। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस निकल गए। सिरमौर, सिरमौर जो है दैट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ जिंजर इज इन सिरमौर। सिरमौरी मिर्च इज़ ऑल्सो फेमस, तो ये नहीं है। कांगड़ा, कांगड़ा जो है इसकी रोड डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसकी क्राइम्स भी सबसे ज़्यादा है, एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी कांगड़ा है, और शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन भी जो है वो कहाँ पे है, आपकी कांगड़ा में। सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में, ठीक है। शिमला, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, शिमला में है, और सबसे कम कहाँ पे है, रूरल पॉपुलेशन है, तो सबसे कम कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तो ये याद रखना आपका, ये बहुत बार क्वेश्चंस लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछे जाते हैं। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ कांगड़ा वॉज, कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, कीरग्राम। कीरग्राम वॉज द नेम ऑफ बैजनाथ, ठीक है। बैजनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता। बनेड़, दैट इज़ द नेम ऑफ सुंदरनगर, जिसको बनाने वाले थे गरुड़ सैन, ठीक है। और विक्रमादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको अपनी कैपिटल बनाया था। हरिपुर इज़ द कैपिटल ऑफ गुलेर, ठीक है, गुलेर की कैपिटल है। हरिचंद ने बनाई है, और गुलेर एक मात्र रियासत है कांगड़ा की जिसमें ब्रदरहुड रहता है, ठीक है, मतलब आपसी मेल जोल करता है। लास्ट रूलर वॉज भूप सिंह, जिसके जो बेटे थे शमशेर सिंह, जिसने सिखों को बाहर निकाला था, राइट। तो आंसर इज त्रिगर्त। कांगड़ा का पुराना नाम क्या है, त्रिगर्त। अगर कांगड़ा की बात की जाए तो इसको बनाने वाले कौन थे, भूमिचंद, जिसने जो है मुल्तान तक फैलाया था। फिर सुशर्मापुर भी इसको बोला जाता है। त्रिगर्त का पहला ट्रेवलर कौन था, थॉमस कॉरियट, 1615 में आया था। अगर सुशर्मापुर बना, ठीक है, त्रिगर्त को नगरकोट भी कहा गया, जालंधर भी कहा गया। कनिंगम वॉज द फर्स्ट जिसने अटेंशन खींची थी इन पहाड़ी रियासतों में, जिसके हिसाब से रावी एंड सतलुज का पार्ट था ये। त्रिगर्त 3 नदियों को मिलाकर बनाया, दैट इज रावी, सतलुज, ब्यास, ये याद रखना, ठीक है। रॉक स्क्रप्चर्स सरोथा आर लोकेटेड इन विच, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स रीसेंट पेपर्स के हैं, तो इन क्वेश्चंस को मिस मत करना। इसके साथ जो ऑप्शंस एक्सप्लेन की जा रही हैं उनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को जितना हो सकता है उसको डील कीजिए, उसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को रिकमेंड कीजिए, ठीक है, अगर मेहनत दिख रही है और आपको फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है। तो हरिपुर ये कर लिया। रॉक स्क्रप्चर सरोथा, हमीरपुर मैंने अभी बताया आपको। हमीरचंद, देखिए यशपाल लैब जो है लाइब्रेरी वो नदौन में है। एकमात्र हमीरपुर जो सुजानपुर है दैट इज फेमस फॉर सैनिक स्कूल, महल मौर्यों की लड़ाई यहाँ पे हुई, हमीरचंद ने इसे बनाया। आप इसमें बोल सकते हैं NIT इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, सबसे ज्यादा लिटरेसी यहाँ पे है। बिलासपुर, बिलासपुर को बना, देखिए इसकी पुराना नाम क्या था, कहलूर, ठीक है। कहलूर जिसको बनाने वाले थे बीरचंद, जिन्होंने अपनी कैपिटल किसको रखा था, कहलूर, कोट कहलूर। एकमात्र जिन्होंने बाद में नैना देवी अपनी कैपिटल की, नैना देवी टेम्पल भी बिलासपुर का इन्होंने बनाया। बिलासपुर से 3-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर को बनाने वाले थे दीपचंद, जिसने ढोलरा महल रखा। देन उसके बाद जो है अगर आप इसकी बात करें, महान चंद जिसने गोरखास को इनवाइट किया था, किसके खिलाफ, आपके संसार चंद के खिलाफ। खड़क सिंह का पीरियड इज कॉल्ड एज द, खड़क चंद का पीरियड इज नोन एज द ब्लैक ईरा ऑफ द बिलासपुर। हीरा चंद का पीरियड इज नोन एज द गोल्डन ईरा ऑफ द
बिलासपुर, जिसने आपका स्वारघाट बनाया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने किए। अनंत चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर, और 5th डिस्ट्रिक्ट ये कब बनी थी? 1954 में। एक और चीज़ याद कर लीजिए, अमर प्रकाश के टाइम पे हुआ था झुग्गा आंदोलन और डांडरा आंदोलन, ये सारे इससे निकलेंगे। सोलन नहीं है। माउंट कैरोल वॉज द कैपिटल्स, आपको मैंने बता दिया, आपका मशरूम सिटी है, तो इससे कई क्वेश्चंस निकलेंगे। आंसर इज चंबा। चंबा का एक सरोथा जगह है जहाँ पे रॉक स्कल्पचर्स हैं, और ये रॉक स्कल्पचर्स किसके हैं? 5 पांडव्स के, पांडव्स और हनुमान, ठीक है, उनका जो है ये स्कल्पचर्स बना है वहाँ पे, तो ये सरोथा चंबा में है। नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय, नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की? देखिए जहांगीर जो थे वो 1622 में जो है उस टाइम पे उन्होंने कांगड़ा किला पे कब्जा किया। उस टाइम के राजा कौन थे? जगत सिंह, ठीक है। तो अगर हम जगत सिंह और जहांगीर को इकट्ठे करें तो जगत सिंह किसका भाई था? सूरजमल का भाई था, जिसके टाइम पे जहांगीर जो है वो धमेरी आए थे, और धमेरी का नाम नूरपुर किसने किया था? आपके जगत सिंह ने, ठीक है। और जहांगीर जो है इन्होंने क्या किया था? आपका मॉस्क वहाँ पे बनाया कांगड़ा किला पे, और दूसरा इन्होंने जहांगीरी दरवाज़ा, तो ये नहीं थे। इन्होंने सूरजमल, ये हम कर चुके हैं कि सूरजमल को भेजा था विद्रोह करने के लिए, लेकिन सूरजमल ने बाद में इनके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए राय विक्रमजीत को भेजा, तो दबाया। पहला मुगल किलेदार नवाब कुली खान बना। जगत सिंह मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ आपका नूरपुर। बीरचंद, तो ये बिलासपुर। आंसर इज झेतपाल, आंसर इज झेतपाल, तो जो आंसर है वो है झेतपाल। नूरपुर का नाम था धमेरी। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, पहले नूरपुर की कैपिटल थी पठानकोट। पठानकोट से नूरपुर किसने किया? बासदेव ने। सोचा किसने था? तख्तमल ने सोचा था कि वो जो है पठानकोट से नूरपुर करेगा, लेकिन उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद बासदेव ने जो है पठानकोट से धमेरी यानी नूरपुर किया। फिर उसके बाद भक्तमल, देखिए भक्तमल से क्वेश्चन आता है, शाहपुर कोट किसने बनाया? का भक्तमल ने। जो आपका सलीम शाह सुर है उसने क्या, शेरशाह सूरी का बेटा, उसने बनाया मकोट। भक्तमल को जो है भेज दिया था, जेल में भेज दिया था, जिसने भक्तमल को किसने मारा है? बैराम खान ने। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, किसने सोचा था पठानकोट से धमेरी करना? दैट इज तख्तमल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोजल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? फोजल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये किस नदी पे है? तो मैंने आपको अभी नदियों में ट्रिब्यूटरीज करवाई थी। तो फोजल देखिए चिनाब में नहीं है, चिनाब में बन रहा है रिशला, थिरौट, ये सारे प्रोजेक्ट चिनाब के हैं, ठीक है, तो ये नहीं है। आपका रावी, रावी से आपका होली, चमेरा प्रोजेक्ट्स, राइट। सतलुज पे मैंने कोल डैम बताया है आपको। कुट किन्नौर, ठीक है, किन्नौर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये सारे सतलुज पे। आंसर इज ब्यास, ब्यास पे बन रहा है आपका फोजल प्रोजेक्ट। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है हर पेपर में कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 1 to 3, कितनी है आपकी? 1 to 3, ये याद रखना। पॉपुलेशन डेंसिटी 6:7972, ये पूछा जाता है आपसे, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स 3, आपकी लोकसभा सीट्स 4, आपकी राज्यसभा सीट्स 3, टोटल कितनी है? 7, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो यहीं पे क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इज 68। शुरू कितने से हुई थी? 36, जिसमें से 24 में यशवंत परमार से, जो हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार है, उन्होंने 24 सीट्स जीती थी। तो अब कितनी है? 68। तो आई थिंक दीज आर द 15th क्वेश्चंस। आपको सेशन अच्छा लगा? यू एन्जॉयड द सेशन, ये भी बताना। देखिए आपकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, और मुझे कई बार डर लगता है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, बट अगर आपका साथ रहा तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरी तरह से दिल और पूरी जद्दोजहद से आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और करूँगी भी। अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, या मेहनत अच्छी लग रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता। ऑन पूजा पेज जो है आपका पूजा गुप्ता पेज है, उसको लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है, तो प्लीज़ जितना हो सकता है चैनल को रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक्सपेक्टेशंस को पूरा, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और उन एक्सपेक्टेशंस के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, बट उस कोशिश में चाहिए मुझे आपका साथ, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखना। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। एंड कमेंट जरूर करना कि आपको सेशंस कैसे लगे, कुछ नया चाहते हैं तो वो भी रिकमेंड जरूर करना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया है तो रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल। आपको फॉरेस्ट गार्ड का सेशन कैसा लगा ये भी बताना।